नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान ज्योति में। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान जी। प्रभु हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज की वीडियो का विषय मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या है। मुख्य द्वार पर किस समय जल छिड़कना चाहिए? क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए? आज की वीडियो इन सब प्रश्नों पर आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही मेरे लिए एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। साथ ही कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक पात्र में जल आप एक दिन पहले ही भरकर रख दीजिए। मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र, चाहे तांबे का, पीतल का या स्टील का, कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न होंगे कि क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? भक्तों, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है वह रसोई में रखा हुआ जल होता है। यह एक उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है। मतलब किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या आपके घर में कोई वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, आपके इस एक लोटा जल के उपाय से हर प्रकार की परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रात में भरकर रखें और प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व बिना स्नान किए, बगैर झाड़ू पोछा किए, जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। आप चाहे तो इसके बाद भी शुद्ध जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धो सकते हैं, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। इस जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती हैं, सबके द्वार पर आती हैं, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और इस तरह से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है और आपकी सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भक्तों, प्रतिदिन नियम से ये कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।